नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की एक बहुत बड़ी तकनीकी कामयाबी के बारे में। हाल ही में भारत ने 2 नैनोमीटर चिप को सफलतापूर्वक डिजाइन कर लिया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब ये घोषणा की, तो इसके साथ ही भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया के उस खास क्लब में शामिल हो गया, जहां अब तक बस कुछ ही देशों का दबदबा था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये 2 नैनोमीटर चिप तकनीक इतनी खास क्यों है और इसके मायने क्या हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जो चिप होती है, वो उसके दिमाग की तरह काम करती है। और इस दिमाग के अंदर होते हैं करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, जो एक तरह से कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे दिमाग में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, वो उतना ही तेज़ काम करता है। ठीक वैसे ही चिप के साथ भी होता है। ट्रांजिस्टर्स जितने छोटे होंगे, उतनी ही ज़्यादा संख्या में उन्हें एक चिप पर फिट किया जा सकता है। और इसका सीधा मतलब है डिवाइस की ताकत कई गुना बढ़ जाना। तो 2 नैनोमीटर तकनीक का मतलब है इतने छोटे ट्रांजिस्टर्स जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। मतलब, हमारे आने वाले स्मार्टफोन्स की बैटरी ज़्यादा चलेगी, गेमिंग कहीं ज़्यादा तेज़ और स्मूथ हो जाएगी, और हमारे डिवाइस पहले से कहीं ज़्यादा पतले और हल्के हो जाएंगे। ये चैनल नया है और यहाँ हम विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हर अहम खबर को साफ और समझने योग्य तरीके से बताते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जो कामयाबी है, ये भारत को उस ग्लोबल रेस में एक बहुत अहम खिलाड़ी बना देती है, जहां आज चिप्स को ही नया तेल कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा संसाधन जो आने वाले कल की अर्थव्यवस्था और दुनिया की ताकत को तय करेगा। और इस सफलता के साथ भारत अब सीधे तौर पर तकनीक के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, जापान, यूरोपियन संघ और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ गिने चुने देशों का ही दबदबा था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस दौड़ में चीन और रूस जैसे देश तकनीकी प्रतिबंधों की वजह से पीछे रह गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंध, जिनके चलते चीन को वो खास EUV मशीनें नहीं मिल पा रही हैं, जो 7 नैनोमीटर से छोटी और इतनी जटिल चिप्स बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति आखिर है क्या, और हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? देखिए, भारत की जो छवि थी, एक बैक ऑफिस वाली, जो सिर्फ IT सपोर्ट देता था, वो अब बदल रही है। आज भारत एंड टू एंड प्रोडक्ट डिजाइन का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्वालकॉम जैसी कंपनी है, जो अपनी सबसे एडवांस्ड रिसर्च भारत में कर रही है। और ये जो 2 नैनोमीटर चिप का डिजाइन है, इसे भी क्वालकॉम की भारतीय टीम ने ही तैयार किया है। और भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसके स्किल्ड इंजीनियर्स। दुनिया के कुल चिप डिजाइनर्स में से लगभग 20% भारतीय हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो ह्यूमन कैपिटल है जो भारत को इस फील्ड में एक नेचुरल और बहुत बड़ी बढ़त देता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेंटर है, वो हमेशा बदलता रहा है। एक समय था जब जापान का दबदबा था, फिर ये साउथ कोरिया और उसके बाद चीन में शिफ्ट हो गया। और अब जब दुनिया भर की कंपनियां चीन से बाहर दूसरे विकल्प तलाश रही हैं, तो सबकी नज़रें भारत पर हैं, जो खुद को अगले बड़े डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार कर रहा है। और इस लक्ष्य को हासिल करने में सरकार भी पीछे नहीं है। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, $10 बिलियन के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के रूप में। इसका मकसद देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना है। तो अब ये देखते हैं कि इस बड़ी तकनीकी छलांग का हमारे भविष्य पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। 2 नैनोमीटर चिप की जो असाधारण प्रोसेसिंग पावर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डिफेंस और एरोस्पेस से लेकर सुपर कंप्यूटिंग और हमारे रोज़मर्रा के गैजेट्स तक, ये चिप इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांति लाने की ताकत रखती है। तो ये उपलब्धि सिर्फ एक टेक्निकल माइलस्टोन नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की नींव का एक बहुत मजबूत पत्थर है। एक ऐसा कदम जो देश को तकनीकी तौर पर आज़ाद और संप्रभु बनाने की दिशा में बहुत बड़ा और निर्णायक साबित होगा। डिज़ाइन में इस बड़ी सफलता के बाद अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए आगे की राह क्या है और अगली चुनौतियां कौन सी हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल सामने आता है। देखिए, डिज़ाइन में महारत हासिल करना एक बात है, लेकिन इन चिप्स को देश में ही बनाना ये एक बिल्कुल अलग और बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि क्या भारत को अब चिप मैन्युफैक्चरिंग पे भी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
तकनीक से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।